डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, दैट्स मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग और मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। मैटर हम जानते हैं वो सब्सटेंस है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यानी पार्टिकल्स का बना होगा। इनमें चेयर, एयर, ऑलमंड्स और कोल्ड ड्रिंक जो है दिस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, सो ये मैटर है। बाकी जो दिए गए हैं एग्जांपल्स ये मैटर नहीं है। सेंस ऑफ स्मेल, या यहाँ पर दिया है स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल परफ्यूम जो है उसकी एक्चुअली मैटर है, लेकिन सेंस ऑफ स्मेल जो है वो मैटर नहीं है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। क्योंकि जब फूड हॉट होता है उसके पार्टिकल्स वेपोराइज हो जाते हैं और हम उनको वही फील, उसकी जो स्मेल है वो हम महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब फूड कोल्ड होता है तो उस वहाँ पे एवापोरेशन नहीं होती है, एज ए रिज़ल्ट फूड पार्टिकल्स भी वेपोराइज नहीं होते हैं। एज ए रिज़ल्ट हमें उसकी जो स्मेल है वो नज़दीक जाने पे ही महसूस होती है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। जब पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है, सो वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में एंड वी कैन स्मेल द फूड विच इज़ हॉट फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे। थर्ड क्वेश्चन है, a diver is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show? जब एक डाइवर इसमें स्विम करता है स्विमिंग पूल में, वाटर हम जानते हैं ये मैटर की वो स्टेट है जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं उनके दरमियान स्पेस होती है। सो जब डाइवर जो है वो डाइव करता है वाटर के थ्रू, पानी के अंदर छलांग मारता है, तो पानी के अंदर जो है पार्टिकल्स वो दूर हो जाते हैं और जब वो डाइव करता है तो स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है और उसके लिए वो प्रोड्यूस करते हैं लेस रेजिस्टेंस। A diver is able to cut through water in a swimming pool. This shows that the particles of water have intermolecular spaces and have less force of attraction। पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है, जिसकी वजह से एक डाइवर जो है ही कैन कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर जिसकी सबसे कम डेंसिटी है उसको पहले लिखना है। इन सब में से एयर की डेंसिटी सबसे कम है, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़, उसके बाद कॉटन, उसके बाद वाटर, उसके बाद हनी, उसके बाद चाक और उसके बाद आयरन। आयरन की डेंसिटी इन सब में सबसे ज़्यादा है। टैबुलेट the differences in the characteristics of states of matter. Comment upon the following: rigidity, ये दूसरा पार्ट है इसका, compressibility, fluidity, filling a gas container, shape, kinetic energy and density। characteristics में solids जो है they have definite shape, या हम कह सकते हैं fixed shape। solids have definite volume, सॉलिड्स रिजिड होते हैं एंड दे कैन नॉट फ्लो। हम ये कह सकते हैं इन फ्लूइडिटी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है वो इन केस ऑफ सॉलिड्स बहुत कम होती है
और इसी तरह सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, दैट मीन्स हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिक्विड्स जो है उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है दैट्स फिक्स्ड, दैट्स डेफिनेट। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। इस तरह लिक्विड्स जो हैं ये थोड़े से कम प्रेस इन्हें हम कर सकते हैं। कंप्रेस मीन्स कि हम जब इनके ऊपर बाय अप्लाइंग प्रेशर हम इन लिक्विड्स जो है कम स्पेस में इनको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई की है उस स्पेस को हम कम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। इन केस ऑफ गैसेस ना तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप है और ना इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं और दे आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि इनको हम बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स है इसमें। रिजिडिटी है किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी टू रिटेन शेप, तो ये है इन केस ऑफ सॉलिड्स ओनली। सो द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। लेकिन अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे सॉलिड जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक, लेकिन कंप्रेस उनको हम नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स को। सो रिजिडिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू रिटेन शेप व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड। कंप्रेसिबिलिटी, द मैटर हैज़ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस या इंटर पार्टिकल्स जो है उनके दरमियान इंटर पार्टिकल स्पेस होती है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम कर सकते हैं गैस को और उसके बाद लिक्विड्स को। फ्लूइडिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो, और ये टेंडेंसी है पार्टिकल्स की टू फ्लो कर सकते हैं गैसेस और लिक्विड्स। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। सो फ्लूइडिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, गैस कंटेनर में जब हम गैस डालेंगे कोई भी गैस, फॉर एग्जांपल वी हैव द एलपीजी सिलेंडर्स, जो पार्टिकल्स हैं दे ऑक्यूपाई द होल स्पेस। उसमें ऑलमोस्ट 14 लीटर्स ऑफ गैस होते हैं और अगर उसमें 1 ही लीटर होगा वो भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर उसमें सिर्फ 1 ग्राम गैस होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें, तो दैट विल ऑक्यूपाई द same space. So gases have particles which vibrate randomly in all directions. The gas can fill the container. यानी कि जिस कंटेनर में हम गैस डालते हैं वो गैस कंटेनर के अंदर जितनी स्पेस होगी वो पूरी ऑक्यूपाई करता है गैस। शेप में हमें मालूम है कि सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप होती हैं, इसी तरह इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस उनमें डेफिनेट शेप नहीं होती हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड्स है मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई दे हैव डेफिनेट शेप। काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होती है गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स की, और उसके बाद जो है सबसे कम जो होती हैं वो होती हैं सॉलिड्स में। द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, फॉलोड बाय लिक्विड्स एंड देन गैसेस। अब ये क्वेश्चन है कि जिस वेसल में हम गैस को रखते हैं वो कम्प्लीटली वेसल को फिल करता है, क्यों? बिकॉज पार्ट फर्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड हेंस फिल द वेसल कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। किसी भी कंटेनर में गैस जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। A gas exerts pressure on the walls of the container because the molecules of the gas are in constant random motion due to kinetic energy. These molecules constantly vibrate
move and hit the walls of the container, thereby exerting pressure on it. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी बैलून में जो है हम उसमें एयर डालते हैं, तो जब एयर जो है उसकी जब क्वांटिटी उसके अंदर ज़्यादा हो जाती हैं तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून और वो फट जाता है। थर्ड पार्ट है इसका कि वुडन अलमीरा जो है वो सॉलिड, उसको हम क्यों कहते हैं वो सॉलिड है, क्योंकि उसकी होती है डेफिनेट शेप भी और डेफिनेट वॉल्यूम भी। द मॉलिक्यूल्स और वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ वुडन almirah or table are tightly packed with each other. There is no interparticle space. It cannot be compressed. It cannot flow. All these characteristics are of solid. So wooden table or wooden almirah should be called a solid. नेक्स्ट है हम अपने हाथ को ईज़िली मूव कर सकते हैं किस में, एयर में, लेकिन अगर किसी सॉलिड ब्लॉक को हमें थ्रू हमें अपने हाथ को उसको ब्रेक करना है तो वहाँ पे हमें होती है एक एक्सपर्ट की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि एयर जो है इसमें पार्टिकल्स दूर होते हैं, वी कैन मूव आवर हैंड, लेकिन सॉलिड जो है सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड जो है वो उसमें पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, तो वहाँ पर एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको ब्रेक करने के लिए। वी कैन ईज़िली मूव आवर हैंड इन एयर, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. It is because the molecules of air has less force of attraction between them, and a very small external force can separate them and pass through it. But in case of solids, the molecules have maximum force of attraction. The particles are tightly bound due to this force, hence large amount of external force is required to pass through solid. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। वाटर की एक मेन जो है प्रॉपर्टी, जब ये चेंज होता है इसकी फ़िज़िकल स्टेट फ्रॉम दिस लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड्स में इनकी पार्टिकल्स जो की अरेंजमेंट जो हैं वो चेंज हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है वाटर के, उनके दरमियान स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। सो हम ये कहेंगे जब स्पेस बढ़ जाती हैं, पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड वाटर, तो आइस की डेंसिटी जो है वो ऑब्वियसली कम होगी। आइस इज़ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज़ लोअर दैन that of water due to its structure. The molecules in ice make a cage-like structure with lot of vacant spaces. This makes ice float on water. और water जो है इसकी maximum density जो होती है that's at 4 degree Celsius. Maximum density of water होती है at 4 degree Celsius. फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जब हम डिग्री, अगर मान लीजिए हमारे पास है 10 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, अगर हमें उसे चेंज करना है केल्विन में, तो हम केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए ऐड करते हैं 273। इसी तरह अगर हम केल्विन को चेंज करते हैं इनटू सो 10 डिग्री को अगर हम ऐड करेंगे 273, सो दैट विल बिकम 283। सो हम ये कहेंगे 283 केल्विन जो है इज़ इक्वल टू 283 केल्विन इज़ इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पर अगर हमारे पास 300 केल्विन है, सो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 273, इट विल बिकम 27 डिग्रीज सेल्सियस। इसी तरह 573 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -273, इट विल बिकम 300 डिग्रीज सेल्सियस। इस तरह मान लीजिए हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, सो वो होगा इक्वल टू 273 केल्विन। इस तरह अगर वाटर का हम बॉइलिंग पॉइंट लें 100 डिग्रीज सेल्सियस, सो दैट विल बी इक्वल टू 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर किस स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में।
पहला है 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। सो 250 जो है वाटर, लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। सो एट 100 इट विल चेंज टू गैशियस स्टेट। सो गैशियस स्टेट में जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। सो 250 पे इट कैन एग्जिस्ट ओनली इन गैशियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। दूसरा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट्स। 100 डिग्री पे ये लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैशियस स्टेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट एक तो है जब हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल वाटर जो है इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से 273 केल्विन। तो जब इसकी स्टेट चेंज होती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, हम देखते हैं हम हीट देते हैं इस सॉलिड को, आइस को, लेकिन ये इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। सेम इज़ द केस जब वाटर बॉयल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमने अभी देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर विल एग्जिस्ट इन बोथ, ये लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैशियस स्टेट में भी होगा, क्योंकि एट 100 डिग्री एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है और उस टाइम जो हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो जो हीट हम देते हैं वो इस्तेमाल होती है टू चेंज द स्टेट एट मेल्टिंग पॉइंट और वी कैन से एट द बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पर जो हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसकी वजह से क्या होता है, जो सब्सटेंस हैं वो चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू gaseous state at its boiling point. During the change of state of any matter, heat is supplied to the substance. The molecules of this matter use heat to overcome the force of attraction between the particles. At this period of time, temperature remains constant. Temperature change नहीं होगा. This extra heat is acquired by the molecules, or we can say the particles, in the form of hidden heat called latent heat, to change from one state of matter to the other state. नेक्स्ट है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को आप किस तरह से लिक्विफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, गैस को हम लेंगे किसी भी इसमें सिलेंडर में, और वहाँ पर अप्लाई करेंगे हम प्रेशर और कूल करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर अंडर हाई प्रेशर और कूलिंग, साथ में कूलिंग। सो वहाँ पर जो है इस एयर को हम एटमॉस्फेरिक गैस जो है या एयर को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। सो हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय कूलिंग एंड अंडर हाई प्रेशर, कूलिंग अंडर हाई प्रेशर। यू कैन सी हियर गैस को हम जिसमें लेंगे, सो वहाँ पर उस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन है, पिस्टन को हम नीचे लाएंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैस जो है वो कूल होगा, कूल होने के साथ साथ अंडर हाई प्रेशर जो गैस है पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे एंड इट विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर cool better on a hot dry day? The outer walls of the cooler get sprinkled by water constantly. This water evaporates due to hot and dry weather. The evaporation causes cooling of inside air of cooler. This cool air is sent in the room by the fan. जब कूलर के अंदर जो पानी होता है वो पानी एवापोरेट होता है, और एवापोरेशन तब होगी जब वो वाटर जो है एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो इस तरह से जो फिर वाटर है वो जब एवापोरेशन होगी उसकी वजह से होती है कूलिंग इफ़ेक्ट, उसकी वजह से होता है कूलिंग इफ़ेक्ट। इन दिस वे डेजर्ट कूलर जो है वो किसी भी गर्म दिन पे जो है हमें कूलिंग इफ़ेक्ट देता है।
हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर? क्योंकि मटका जो होता है उसमें पोर्स होते हैं और पोर्स के थ्रू जो वाटर जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द वाटर इनसाइड, और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवापोरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मटके के अंदर जो पानी है वो कूल रह जाता है। The earthen pot is porous with lot of pores on it. The water oozes out through these pores and the water gets evaporated at the surface of the pot, thereby causing cooling effect. This makes the pot cold and the water inside the pot cools by this process. Next question है, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? हमें ठंडक महसूस होती है जब हम हाथ पे चाहे एसीटोन डालें चाहे पेट्रोल या परफ्यूम, क्योंकि ये पेट्रोल या एसीटोन या परफ्यूम जब हम हाथ पे डालते हैं तो हाथ की गर्मी की वजह से ये एवापोरेट हो जाता है। इस तरह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम आवर पाम, और हमारा पाम जो है वो हम ठंडा महसूस करते हैं। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम evaporates when they come in contact with air. The evaporation causes cooling sensation in our hands. Why are we able to sip hot tea, water or milk faster from a saucer than a cup? हम जब saucer से चाय पीते हैं वहाँ पर जो हम सरफेस एरिया जो है, चाहे हॉट मिल्क है चाहे हॉट टी है, तो वहाँ पर सरफेस एरिया जो है इन कंटैक्ट विद एयर वो बढ़ जाता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। सो saucer से हम जल्दी पी सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द कप का जो सरफेस एरिया होता है उसका मिल्क का या टी का इन कंटैक्ट विद द एयर वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा होगी कूलिंग। टी इन ए saucer has larger surface area than in a cup. The rate of evaporation is faster with increased surface area. The cooling of tea in saucer takes place sooner than in a cup. Hence, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. What type of clothes should we wear in summer? वाइट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है ये लाइट। वी शुड वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों? लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है सन की एनर्जी। कॉटन क्लोथ्स इसलिए बिकॉज इट हैज़ पोर्स इन इट which absorbs sweat and allows the sweat to evaporate faster, thereby giving cooling effect. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। सो 25 को हम सिंपली ऐड करेंगे 273, इट विल बिकम 298 केल्विन। इस तरह 373 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, इसको हम ऐड करेंगे 273, इट विल बिकम 646 केल्विन। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, क्योंकि नेप्थलीन बॉल्स जो है यहाँ पे होती हैं सबलाइमेशन, सो ये इट विल चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, क्योंकि स्मेल जो है किसी परफ्यूम जो है उसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और फिर उनकी गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती हैं, दे डिफ्यूज़ ईजली। Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid because naphthalene balls sublime and directly change into vapor state without leaving any solid. दूसरा केस, we can get the smell of perfume sitting several meters away because perfume contains volatile solvent and diffuse faster and can reach people sitting several meters away. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। शुगर में जो है सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स नज़दीक होंगे क्योंकि सॉलिड है। वाटर लिक्विड है, इसमें थोड़े से दूर होंगे। ऑक्सीजन गैस है, इसमें सबसे ज़्यादा दूर होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर सबसे ज़्यादा नज़दीक वाटर में और सबसे ज़्यादा नज़दीक इन तीन में से शुगर में होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी स्टेट होगी लिक्विड, 0 डिग्री पे इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ द सॉलिड स्टेट एज वेल एज द लिक्विड स्टेट। इस तरह 100 डिग्री सेल्सियस पे इट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एज वेल एज गैशियस स्टेट। 0 डिग्री चूँकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जो हीट फ्रीजिंग पॉइंट पे इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट्स। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट पे इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट्स। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ ए लिक्विड, रूम टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ लिक्विड। 0 to 100 जब भी हम लेंगे फ्रॉम 1 डिग्री टू 100 डिग्री, सो इट विल बी इन लिक्विड स्टेट। एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयरन अलमीरा सॉलिड है रूम टेम्परेचर के बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ हायर दैन रूम टेम्परेचर। एक और पॉइंट यहाँ पर इसमें जो लिखा गया है दैट इज़ इसका आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। या हम ये कहेंगे सिंपली कि आयरन अलमीरा जो है ये सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर बिकॉज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात आयरन अलमीरा की इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड इट ऑक्यूपाइज ए डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आपको याद होगा कि आइस जो है उसमें हमें जब हम आइस को हम चेंज करेंगे इनटू वाटर तो वहाँ पे एक हीट हमें एक्स्ट्रा देनी होगी दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो 273 केल्विन पे आइस जो है इट इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज जब हम वाटर इस्तेमाल करेंगे वहाँ यहाँ पर आइस जो है इट विल ड्रेन मोर एनर्जी, it will drain more energy, it will absorb more energy as compared to the liquid water। क्योंकि जब आइस को हम चेंज करते हैं इनटू लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम हीट करेंगे तो वहाँ पे एक हीट है दैट द लेटेंट हीट जो यूज़ होती है टू चेंज आइस इनटू वाटर, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट फ्रीजिंग पॉइंट। सो वो एनर्जी जो है आइस और ड्रेन करेगा as compared to water। Ice at 273 Kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium। What produce more severe burns, boiling water और steam? चूँकि steam जो है वो गैशियस स्टेट में होता है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा बर्न्स होंगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। स्टीम जो है गैशियस स्टेट इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, सो इट विल प्रोड्यूस मोर बर्न्स। एक और बात कि यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा हीट दी होगी to change the state from liquid to gaseous state at boiling point, that's the latent heat of vaporization। so वो heat भी होगी किसमें, steam में, so it will produce more severe burns as compared to the water। अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, ए बी सी डी इनको हमें नाम देने हैं। सॉलिड जब चेंज होगा इनटू लिक्विड इस प्रोसेस को हम कहेंगे दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग। इस तरह लिक्विड जब चेंज होगा इनटू सॉलिड इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। लिक्विड जब चेंज होगा इनटू गैस इट्स नोन एज वेपोराइजेशन। इस तरह जब गैस होगा चेंज इनटू लिक्विड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडेंसेशन। इस तरह सॉलिड डायरेक्टली चेंज होगा इनटू गैस इसको हम कहते हैं सब्लाइमेशन।